बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, खुशामदीद। स्कोप ट्रेंड्स में दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे अहम मीटिंग जारी थी। मकाम था वाशिंगटन डीसी का ओवल ऑफिस। वहाँ पर मौजूद थे दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यूरोपीय रहनुमा और साबिक अमरीकी सदर थे। पूरी दुनिया ये देख रही थी कि शायद आज यूक्रेन और रूस की जंग खत्म करने के लिए कोई फैसला निकल आए। लेकिन ऐन उसी लम्हे रूस ने ऐसा धमाका खेज हमला किया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे खौफनाक और तबाहकुन हमला किया। 270 ड्रोन एक साथ लॉन्च किए गए। बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों की बारिश कर दी गई। ऑयल रिफाइनरीज और तवानाई के बुनियादी ढांचे को मलबे का ढेर बना दिया गया। कई शहर अंधेरों में डूब गए। यानी जिस वक्त दुनिया ये सोच रही थी कि मुज़ाकरात होंगे और अमन कायम होगा, पुतिन ने सबको पैगाम दिया, मैं सिर्फ ताकत की ज़बान समझता हूँ। पुतिन बिल्कुल वही हिकमत अमली इख्तियार कर रहे हैं जो तालिबान ने की थी। जब दोहा में तालिबान और अमेरिका के मुज़ाकरात हो रहे थे, ऐन उस वक्त तालिबान हमले कर रहे थे। पुतिन भी यही कर रहे हैं। मीटिंग जारी है और वो हमला कर रहा है। ये एक साफ पैगाम है, मैं झुकने नहीं आया, मैं झुकाने आया हूँ। मीटिंग शुरू होने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को अलग बुलाया और कहा, तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं। या तो पूरा यूक्रेन तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा और तुम अशरफ गनी की तरह भाग जाओगे, या फिर कुछ इलाके रूस के हवाले करो और अपनी कुर्सी बचा लो। ट्रंप ने साफ कह दिया कि यूक्रेन अब नेटो में शामिल नहीं हो सकता, ना ही यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बन सकता है। ज़ेलेंस्की ने कहा, मैं पुतिन से आमने सामने बात करना चाहता हूँ। अब सोचिए नाजरीन, अगर पुतिन और ज़ेलेंस्की आमने सामने हो तो क्या होगा। पुतिन के बारे में सब जानते हैं कि वो हमला करता है और फिर अपनी शराइत मनवाए बगैर पीछे नहीं हटता। उसने साफ ऐलान किया, कोई सीज़ फायर नहीं होगा, मेरी शराइत मानो वरना जंग जारी रहेगी। पुतिन का एक असूल भी मशहूर है, दुश्मन को माफ़ किया जा सकता है लेकिन दोस्त की गद्दारी कभी माफ़ नहीं की जाएगी। जब व्हाइट हाउस में मीटिंग हो रही थी तो मेज़ पर एक नक्शा रखा गया। उस नक्शे पर दिखाया गया कि कौन से इलाके रूस को मिलेंगे और कौन से यूरोप के हिस्से में जाएंगे। लेकिन नाजरीन, यूक्रेन के हिस्से में कुछ नहीं बच रहा था। ज़ेलेंस्की दिल ही दिल में सोच रहा था, अगर मैं 4 साल पहले ही कह देता कि नेटो में नहीं जाऊंगा तो ना ये हाल होता और ना मेरा मुल्क टूटता। ट्रंप ने उस मौके पर असल खेल खेला। उसने यूरोपीय लीडर्स से कहा, अगर यूक्रेन को बचाना है तो पहले $120 अरब का पैकेज लो और अमेरिका से हथियार खरीदो। यानी फ़ायदा सबसे ज़्यादा किसको हुआ? अमेरिका को। ट्रंप ने यूरोपीय लीडर्स को खबरदार किया, अगर यूक्रेन गया तो अगला नंबर यूरोप का है। पुतिन कहेगा कि यूरोप 1000 साल पहले रूस का हिस्सा था और अगर तुमने अभी डील ना की तो अगली बार उसकी ज़बान एटमी होगी। यानी अब या तो छोटा नुकसान कबूल करो या फिर बड़े नुकसान के लिए तैयार रहो। दूसरी तरफ एक और बड़ा झटका ये है कि चीन और भारत के दरमियान खुफिया मुआहदे हो चुके हैं। तिजारती और सरहदी मामलात पर बात तय पा गई है। भारत ने ब्रिक्स ममालिक से कह दिया है कि डॉलर छोड़कर रुपया में तिजारत करो। इससे अमरीकी मईशत पर ज़बरदस्त दबाव बढ़ रहा है। पुतिन बार बार कहता है, अगर मैं सोवियत यूनियन का सदर होता तो वो कभी टूटता नहीं। अब इसका मिशन है कि सोवियत यूनियन के तमाम पुराने हिस्से दोबारा रूस में शामिल किए जाएं और यही मिशन उसे किसी भी कीमत पर पीछे हटने नहीं दे रहा। नाज़रीन, ये मीटिंग तारीख का हिस्सा बन गई है। पुतिन दुनिया को ये पैगाम दे रहा है कि जीत सिर्फ उसी की होगी। ट्रंप अपनी सियासत बचाने की कोशिश कर रहा है और ज़ेलेंस्की के पास बस 2 रास्ते बचे हैं, सब कुछ खो देना या आधा मुल्क छोड़ देना। असल फातह कौन होगा, ये फैसला दुनिया की तकदीर बदल सकता है। अखोड़ नाजरीन, आपके ख्याल में ज़ेलेंस्की को क्या करना चाहिए? क्या उसे रूस से डील कर लेनी चाहिए या आखिरी दम तक लड़ना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये हकीकत जान सकें। और स्कोप ट्रेंड्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ आपको वो खबरें मिलती हैं जिन पर मेन स्ट्रीम मीडिया खामोश रहता है।